हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बेन 10 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। और अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सीजन 1 का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और अब शुरुआत करते हैं आगे की कहानी को एक नए एपिसोड के साथ। कहानी की शुरुआत बेन से होती है जो कि एक बच्चे को चिढ़ा रहा होता है। ग्वेन कहती है कि वो अपना चेहरा कुछ देर तक ऐसे ही बनाए रहे क्योंकि बेन का ऐसा चेहरा उसके नॉर्मल चेहरे से ज्यादा बेहतर है। तभी वो बच्चा एक सैंडविच के टुकड़े को चबा के बेन को दिखाने लगता है जो कि बहुत एनोइंग होता है। अब ये देख के बेन उसे सबक सिखाने को सोचता है और खुद को स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी भयानक शक्ल उस बच्चे को दिखाता है, जिसे देख के वो बच्चा काफी डर जाता है। उस बच्चे का फादर भी स्टिंग फ्लाई को देख के डर जाता है और अपनी गाड़ी वहाँ से भगा लेता है। ये सब करके बेन तो काफी खुश होता है, पर ग्वेन उसे डांटती है और कहती है कि मजाक की भी एक लिमिट होती है। पर बेन उसकी बातों पे ध्यान ना देकर उसे भी परेशान करने लगता है, जिससे ग्वेन काफी गुस्सा हो जाती है। इसी बीच ग्रैंडपा मैक्स बेन को हीरो में ट्रांसफॉर्म होने को कहते हैं क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहे थे वहाँ एक्सीडेंट हो जाने के कारण रास्ता बंद हो चुका था और काफी सारे लोगों की जान भी खतरे में थी। जिसके बाद स्टिंग फ्लाई ट्रक में फंसे लोगों को बचाने जाता है और ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से सिविलियंस को दूर करते हैं। ट्रक में प्रोपेन भरे जाने के कारण वहाँ पे आग की लपटें बहुत तेज थी, जिसे स्टिंग फ्लाई अपने कीचड़ से बुझाता है और अपने नुकेले डंक से ट्रक के छत को फाड़ते हुए उस ट्रक में फंसे इंसान की जान भी बचा लेता है। जिसके बाद टीम टेनिसन अपने सफर में वापस बढ़ते हैं, जहाँ पे बेन ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है आखिर में वो उन्हें ले कहाँ जा रहे हैं। ग्रैंडपा जवाब देते हैं कोई हिंट नहीं, मैं काफी दिनों से यहाँ पे आने का प्लान बना रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जिस जगह का नाम स्प्रॉटवेल होता है। बेन एंड ग्वेन उस जगह को देख के काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ ही नहीं थी। जिसके बाद वहाँ स्प्रॉटवेल का मेयर आता है और बताता है कि ये जगह उनके लिए है जो कि अनोखी चीजें देखने के शौकीन हैं। तभी ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन से कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम सभी इट को देखने के लिए बेताब हो, पर उससे पहले मैं होटल में चेक इन करके आता हूँ। और इतना कहने के बाद ग्रैंडपा मैक्स वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेन एंड ग्वेन इट को देखने के लिए टिकट काउंटर पे खड़े थे और मेयर को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो टिकट वर्कर का काम कर रहे होते हैं। और अब एंट्री मिलने के बाद बेन एंड ग्वेन साइंस सिटी में काफी कुछ एक्सप्लोर करते हैं और सबसे लास्ट में फाइनली उन्हें इट को देखने का मौका मिलता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से स्पार्कवेल आते हैं। एंट्री मिलने के बाद ग्वेन एंड बेन को काफी सारे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, जैसे कि इट को छूना मत, उसकी फोटो मत लेना या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक चीज मत रखना। और फाइनली जब वो इट को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इट रबर का एक बड़ा सा बॉल होता है। तभी वहाँ का मेयर मिस्ट्रिकल वे से जवाब देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ना जाने कितने राज छुपे हों। तुम्हें जब तक यहाँ पे रहना है रह सकते हो, पर इट को छूना मना है। और इतना कहने के बाद मेयर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेन एंड ग्वेन काफी गुस्सा होते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है क्योंकि वहाँ पे उनके मतलब की कोई भी चीजें नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि बेन 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होके उस बॉल के साथ खेलने लगता है और इस बार इस शरारत में ग्वेन भी उसके साथ थी। 4 आर्म्स अभी भी उस बॉल के साथ मस्ती कर रहा होता है। ग्वेन उसे समझाती है कि इस बॉल के साथ ज्यादा मस्ती ना करो, कहीं ये हाथ से गिर ना जाए। तभी 4 आर्म्स अपने ताकत की डिंगियां मारते हुए कहता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं चाहूँ तो अपने बस एक हाथ से ही इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और ग्वेन को दिखाने के लिए जैसे वो बॉल को अपने एक हाथ से पकड़ता है, वो बॉल 4 आर्म्स के हाथों से स्लिप हो जाती है और अब वो रबर की बॉल उछलते हुए पूरे स्पार्कवेल में तबाही मचा रही थी। 4 आर्म्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। तभी पूरी तरीके से तबाही मचाने के बाद वो बॉल भी रुक जाती है। ग्वेन बेन को डांटती है कि अब इसका इल्जाम मुझ पर आएगा। बेन ग्वेन को समझाता है कि डरने की बात नहीं, मैं पहले जैसे सब कुछ रख दूंगा। पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ओमनीट्रिक्स का बीप बज जाता है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गलती से अपना हाथ उस बॉल के ऊपर रख देता है, जिस वजह से ओमनीट्रिक्स के एनर्जी से उस बॉल में किसी तरीके का रिएक्शन होता है। अब ग्वेन काफी ज्यादा डर गई थी कि वो ग्रैंडपा मैक्स को क्या जवाब देगी। बेन उसे समझाता है कि बस हमें बुद्धू बने रहने की एक्टिंग करनी होगी। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंडपा मैक्स के पास चले जाते हैं। यही उस रबर बॉल में से येलो कलर की एनर्जी निकलती है और वो किसी बैटरी जैसे दिखने वाले एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बेन एंड ग्वेन सो रहे होते हैं और उन्हें ग्रैंडपा मैक्स की आवाज आती है। ग्रैंडपा मैक्स की गुस्से भरी आवाज सुन के ग्वेन काफी डर जाती है। बेन उसे शांत रहने को कहता है। वो दोनों जैसे ही रूम से बाहर जाते हैं पूरे स्पार्कवेल को तबाह देखते हैं। ग्रैंडपा
बताते हैं कि शायद तूफान की वजह से यहाँ का ऐसा हाल हुआ है। तभी वो मेयर आके बताता है कि मुझे पता है कि ऐसी बचकानी हरकतें कौन कर सकता है। अब ये सुन के ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन एंड बेन पे शक करते हैं। तभी वो मेयर बताता है कि मैं इन बच्चों की बात नहीं कर रहा, और मेयर के इतना ही कहते वो बैटरी जैसे दिखने वाला एलियन वहाँ आ जाता है और टीम टेनिसन को परेशान करने लगता है। उस एलियन को देख के बेन पूछता है कि आखिर में ये है क्या, जहाँ पे वो मेयर जवाब देता है कि इसका नाम मेगावॉट है और इसे उस रबर के बॉल के अंदर कस के बांधा गया था कल रात तक, और ये जितना ही ज्यादा बिजली को कंज्यूम करता है इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती है। मेयर के इतना ही कहते मेगावॉट वापस से शरारतें करना स्टार्ट कर देता है। ग्रैंडपा मैक्स मेयर से पूछते हैं कि आखिर में हम इसे रोक कैसे सकते हैं। मेयर जवाब देता है, आप लोगों की वजह से ये बाहर निकला है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसे कैसे वापस कैद किया जाए। जिसके बाद टीम टेनिसन मेगावॉट को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं, पर मेगावॉट एनर्जी के फॉर्म में आके ग्रैंडपा मैक्स को परेशान करने लगता है, जिसे देख बेन गुस्से में कहता है, आप घबराइए मत ग्रैंडपा, मुझे पता है कि इस बदमाश को कैसे रोकना है। और इतना ही कहने के बाद में बेन अपग्रेड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेगावॉट अभी भी स्पार्कवेल में तबाही मचा रहा था। अपग्रेड अपने नए लेजर एनर्जी से मेगावॉट पे अटैक करता है, पर मेगावॉट बच जाता है। इसके बाद मेगावॉट अपग्रेड एलियन को एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके परेशान कर रहा था। तभी अपग्रेड एलियन गुस्से में आके मेटल प्लेट से मेगावॉट पे अटैक करता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर हम देखते हैं कि मेगावॉट के टुकड़े रीजनरेट होके 2 मेगावॉट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी बीच बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मेगावॉट्स बेन पे अटैक करने जाते हैं, पर सही टाइम पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन एक ट्रक में बड़े से थर्मामीटर को लेके आ जाते हैं और बेन को अपने साथ बिठा लेते हैं। मेगावॉट्स टीम टेनिसन का पीछा कर रहे थे। तभी ग्वेन उस बड़े से थर्मामीटर को मेगावॉट्स पे फेंक देती है। थर्मामीटर के कारण मेगावॉट्स एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होके जमीन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ग्वेन सोचती है कि उसने मेगावॉट्स को रोक दिया, पर तभी स्पार्कवेल का मेयर बताता है कि यहाँ की जमीन इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी कंडक्टर है, यानी कि अब मेगावॉट्स के काफी टुकड़े हो चुके होंगे और वो तब तक जमीन के नीचे भटकता रहेगा जब तक उसे सतह पे आने का रास्ता नहीं मिल जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन सारे मेगावॉट्स को टेलीफोन के जरिए निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो वापस से स्पार्कवेल में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। पूरी स्पार्कवेल सिटी मेगावॉट्स के शरारत से बहुत परेशान हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो मेगावॉट्स किसी तरह का डिस्कशन करके वहां से गायब हो जाते हैं। टीम टेनिसन ये देख के हैरान होते हैं कि आखिर में मेगावॉट्स गए कहाँ। तभी मेगावॉट्स अपनी एनर्जी से एक बड़े प्लेनेटेरियम को जिंदा कर देते हैं और स्पार्कविल से जाने लगते हैं। सिटी का मेयर बताता है कि ये एक बड़े डैम के पास जा रहे हैं, जहां से ये और भी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद ये पूरे शहर को तबाह कर देंगे और ऐसे करके पूरी दुनिया को। तभी ग्वेन एंड बेन को वहां पे मौजूद बड़ा फिश बाउल देखकर एक प्लान आता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मेगावॉट्स हाइड्रोड्राम को तबाह कर रहे होते हैं, जहां बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होके उन्हें रोकने आ जाता है। मेगावॉट्स हीट ब्लास्ट को देख के अग्रेसिव हो जाते हैं और डैम तोड़ने लगते हैं। हीट ब्लास्ट उन्हें रोकने के लिए बड़ी फायर बॉल बनाता है और उनकी बॉडी यानी कि प्लेनेटेरियम रोबोट को तबाह कर देता है, जिसके कारण मेगावॉट्स को एनर्जी फॉर्म से अपने रियल रूप में आना पड़ता है। अब हीट ब्लास्ट उनको उकसाने लगता है अपने पीछे आने के लिए, और मेगावॉट्स गुस्से में हीट ब्लास्ट पे अटैक करने के लिए उसका पीछा करते हैं, पर वही वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो हीट ब्लास्ट के पीछे जाते हैं और एक बड़े फिश बाउल के अंदर कैद हो जाते हैं, जिसके बाद हीट ब्लास्ट अपने फ्लेम से उस बड़े फिश बाउल के मुंह को सील कर देता है और सारे मेगावॉट्स उसके अंदर सील हो जाते हैं। सारी कलाकांडियों के बाद में स्पार्कविल सिटी को एक बार वापस से बनाया जाता है। ग्रैंडपा मैक्स सिटी के मेयर से माफी मांगते हैं बेन एंड ग्वेन की गलतियों के लिए, पर मेयर उनका थैंक यू कहता है क्योंकि अब उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी बल्ब जो थी। जिसके बाद टीम टेनिसन अपने नए सफर पे निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि मेरा गला खराब है तो आवाज में थोड़ा बदलाव आपको लगा होगा, तो उसके लिए माफ करना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।